प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। मैं आज टाटा हॉस्पिटल आई हूँ। मतलब कल क्या हुआ था कि इससे पहले मुझे बहुत महीना पहले या साल पहले प्रभु ने दिखाया था कि मैं उस टाटा हॉस्पिटल में जा रही हूँ और जो बीमार लोग हैं उनके हाथ रख के प्रार्थना करी और वो रास्ते पे बैठे से बहुत सारे सपने दिखाई दिया और सच में प्रभु मुझे यहाँ पे लेके आए। उसके बाद जब मैं गई तो बहुत खुश हुआ, तो मुझे लगा कि प्रभु ने ही बुलाया है, क्योंकि इससे पहले ये सिस्टर मुझे बात करी, वो मुझे बता रही है कि जब मैंने फ़ोन पे प्रार्थना किया था इससे पहले आने से पहले, तो उन्होंने मैंने उनको बताया था कि एक काला साया की तरह उस बेटी के ऊपर, जिसके लिए प्रार्थना करना बेटी के लिए, उसके ऊपर मैंने एक काला साया देखा था। और उन्होंने ये बता रही कि जो आपने बताया तो सच हुआ। तो हम उसने जो आपने बताया वो सच हुआ, क्योंकि उसके माँ ने जो देखा था काला कपड़ा बिछाया हुआ। तो मैंने बोला कि हाँ, तो ये शैतान है, इसलिए ये जो ब्लड कैंसर है, ये जो बीमारी आती है वो उसी से आती है। क्योंकि बाइबल का वचन क्या बोलता है, हर एक बीमारी की आत्मा रहती है। जैसा बाइबल का वचन में जब पतरस की सांस बुकर से तप रही थी और जब प्रभु यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और बुकर की आत्मा को डांटा तो वो चला गया और धीरे उसका बुकर उतरते गया, वो कामकाज में लग गई। वैसे ही बहुत सारी बीमारी की आत्मा रहती है जो ये करती है। देखिए, मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ इस जगह पे, इस बेटी के ऊपर। जब उन्होंने मुझे बोला कि जब प्रार्थना करने से पहले ये बेटी बहुत छिड़छिड़ी कर रही थी, बहुत ये कर रही थी। उसके बाद जब मैंने फ़ोन पे प्रार्थना किया तो उन्होंने ये भी बताया कि आज देखो बेटी कैसी एक्टिव लग रही है, आज खुशी लग रही है। उसके घर वालों को भी प्रार्थना करने के बाद समझ में आया और मैंने उनको बताया, ये सब चीज़ें मैंने देखी। तो उस समय उसकी माँ ने भी बताया था कि ऐसा आपने प्रार्थना किया और मैंने जो आपने देखा वो मैंने भी देखा था और आज मेरी बेटी बहुत खुश है, एक्टिव है। तो मैंने भी उनका चेहरा देखा, क्योंकि मैं तो जाने वाली नहीं थी हॉस्पिटल में, पर उन्होंने बोला कि मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने उनको खुद बोला कि ठीक है, मैं ही आ जाती हूँ उससे अच्छा, क्योंकि प्रभु ने जो मुझे बोला था, विजन सपना दिखाया था सपनों के द्वारा, तो मुझे वो याद आया। तो मैं भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि चलो फर्स्ट टाइम मुझे टाटा हॉस्पिटल जाने को मिल रहा है देखने के लिए, देखते क्या होता है। तो मैंने जब बेटी के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया और मैंने यीशु के नाम से और उनको बताया कि क्या क्या हुआ। उसके बाद जब मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने देखा, इस तरीके से कि आपकी बेटी जल्द दिन ही चंगा हो जाएगी। देखो, आप उसके चेहरे पे खुशियाँ देख सकते हो, कैसे खिलखिला रही हो। क्योंकि जब फ़ोन पे प्रार्थना किया था तभी उन्होंने बताया कि मेरी बेटी से करे, आज वो मस्ती भी करी, उसके चेहरे पे रौनक भी है। उसके बाद मैंने उनके माँ के लिए भी प्रार्थना किया था और मैंने बोला चलो आई है तो आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत मतलब विश्वास करते हैं यीशु पे और उनको उम्मीद थी कि नहीं, उनकी बेटी जो है वो जैसे चंगा हो जाएगी। क्योंकि बाइबल के वचन में बोला है कि जो विश्वास करेगा तो यीशु के ऊपर और वो मानेगा वो जीवित परमेश्वर है, तो अंधे भी देखने लगते हैं, हर एक नाना प्रकार की बीमारी का चंगा हो जाता है, गूंगे बोलते, लूढ़े लगने चलने लगते। तो ऐसा ही इन्होंने विश्वास किया और उन्होंने ग्रहण किया कि उनकी बेटी को चंगा किया है। देखिए, जब पहली बार जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग को डेली पश्चाताप करना है, क्योंकि हमारे पाप के द्वारा शैतान काम करता है, तो वो हम लोग को वहाँ तक आने देना है। इसलिए डेली पश्चाताप करना है, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो। तो और उसके बाद मैंने जो सिस्टर ने मुझे कॉल किया था तो उनके लिए भी प्रार्थना किया और जब मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और मैंने ऐसे उनको अद्भुत चीज़ें बताई, तो यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए तो ये फर्स्ट टाइम था। वो तो यीशु को ऑलरेडी जानते हैं, वो कैथलिक ही है और वो यीशु को ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी उनको नहीं पता है कि प्रार्थना किस तरीके से किए जाते हैं। पर जब मैं उनको मिली, जब मैंने जो उन्होंने मुझे नहीं बताया, फिर भी मैंने उनको बताया कि यीशु आपके ऐसा सबके घर में, वैसा सबके घर में, और वो शौक हो गई कि ऐसा कैसा हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने उनके लिए भी प्रार्थना किया और जो भी प्रभु ने उनको प्रॉपर से किया, उनको मैंने बताया कि आपको प्रभु ऐसा बात कर रहा है और यीशु सिस्टर ने ग्रहण किया वो भी बात है और उन्हें बताया
कि सिस्टर आपने जो जो बताया वो सच है, और ये बात तो ना मेरे किसी इतने घर वालों को ना पता है, ना मेरे खुद रिलेटिव को पता है, आपको कैसा पता है? तो मैंने बोला ये मुझे नहीं पता, मुझे यीशु मसीह ने बोला है जॉब के बारे में। तो वो भी खुश हो गया और तभी उनका विश्वास बढ़ा कि नहीं, ये यीशु सच्ची में जीवित परमेश्वर है। वो अपने दूतों को भेजता है प्रार्थना के लिए, उनको संदेशा देता है, और उन्होंने विश्वास किया और उनको विश्वास हो गया कि यीशु ये जीवित परमेश्वर है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी थे, तो उन्होंने देखा कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तो ऐसे देख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। तो ऐसा करते करते जितने सारे वार्ड में बच्चे थे मैं सबके लिए प्रार्थना किया, और सबने रिसीव किया, और उसने विश्वास किया कि ये चीज़ें कि हाँ हमारे बच्चे जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, जल्दी चंगा हो जाएंगे। तो यीशु की महिमा हो। मतलब यीशु ऐसा अद्भुत काम करता है, हम लोग को पता नहीं चलता है कभी किस जगह पे भेजेगा, किस तरीके से सपनों से द्वारा हमारी बात करेगा, ये हम लोग को भी नहीं पता रहता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए ज़रिया है। तो इस तरीके से प्रभु ने जो मेरे द्वारा जो कार्य करना था, इनका उद्धार करना था, यीशु ने किया। और आप भी प्रार्थना कीजिए इन लोगों के लिए, जितने सारे टाटा हॉस्पिटल में कैंसर के पेशेंट्स हैं, कि जल्द से जल्द डिस्चार्ज हो जाए, पूरी तरह से चंगा हो जाए। और आप भी प्रार्थना कीजिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।